morning, dear students. In today's class, we will study page number 102 of lesson 12. The lesson is Goldilocks and the Three Bears. Here on page number 102, the question is the words curly and hungry tell us about Goldilocks. यहाँ पे जो है वर्ड्स curly और hungry जो है हमें Goldilocks के बारे में बताते हैं, ठीक है, क्योंकि Goldilocks जो थी उसके बाल curly थे और वो hungry थी, मतलब कि वो भूखी थी, है ना. कैन यू फाइंड सम मोर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द बियर्स. क्या आप कुछ और वर्ड्स फाइंड कर सकते हैं जो कि बियर को डिस्क्राइब करेगा, है ना, बियर के बारे में बताएगा. नाउ फॉर्म देम इनटू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. वो वर्ड्स यहाँ पे आपको ये ब्लैंक्स में लिखने हैं और उसके बाद उससे सेंटेंस भी बनाने हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो वर्ड्स हम लिखेंगे वो हम लिख सकते हैं, पहले में लिख सकते हैं प्रोटेक्टिव. प्रोटेक्टिव का मतलब होता है जिसकी सुरक्षा की भावना है. फिर है केयरिंग. केयरिंग का मतलब बियर्स जो है केयर करते हैं सबकी. उसके बाद कॉन्फिडेंट. फिर लार्ज, स्ट्रॉन्ग, क्यूरियस, सॉफ्ट स्पोकन, कडली, टॉकेटिव और ब्रेव. ये सारे फीचर्स जो है ना बियर्स में होते हैं, ठीक है. और आप खुद से इन वर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा और इसे सेंटेंस बनाइएगा, ठीक है. अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे. तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली. आपको यहाँ पे माई फैमिली पे 5 लाइन्स लिखने हैं, ठीक है. तो इसमें पहला लाइन हम लिख सकते हैं माई फैमिली इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है. तो यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं माई फैमिली इज़ वेरी स्मॉल. अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं वेरी स्मॉल, ठीक है. बाकी मैं लाइंस आपको बता देती हूँ. इसमें आप लिख सकते हैं इट हैज़ 4 मेंबर्स. आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप वो लिख सकते हैं. अब भाई बहन है तो उनके बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि आई हैव अ सिस्टर हु इज़ 3 years old. मुझे एक बहन है जो कि 3 साल की है. इस तरह से आप लिख सकते हैं. अगर बहन है, भाई है, जो भी है फैमिली में आप लिख सकते हैं उनके बारे में, ठीक है. उसके बाद माँ होती है फैमिली में, तो लिखेंगे माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, या फिर माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ. इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी माँ के बारे में, अपने पापा के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में और अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, ठीक है. जैसे आपके पापा क्या करते हैं तो लिखेंगे माई फादर इज़ अ टीचर. किसी के पापा बिजनेसमैन होते हैं तो माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन. किसी के पापा डॉक्टर होते हैं तो माई फादर इज़ अ डॉक्टर, ठीक है. इस तरह से आपको अपनी फैमिली के बारे में लिखना है यहाँ पे, ठीक है. अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे. तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स लिसन एंड एन्जॉय. आपको यहाँ पे इसको पढ़ना है, ठीक है. ये एक शॉर्ट पोएम है, राइम कहेंगे इसको आपको पढ़ना है. ए सेलर वेंट टू सी टू सी व्हाट ही कुड सी बट ऑल दैट ही कुड सी was the bottom of the deep blue sea. यहाँ पे देखिए 2 सी दिया हुआ. एक ये सेलर है जो कि नाविक होता है, वो जाता है समुद्र में और क्या देखने के लिए जाता है, वो अब दूरबीन लगाकर समुद्र में देख रहा होता है, ठीक है. बट ऑल दैट ही कुड सी वाज द बॉटम ऑफ द डीप ब्लू सी. और जब कभी वो दूरबीन लगाकर देखता है तो उसे समुद्र का नीचे वाला हिस्सा बॉटम दिखाई देता है, पूरे पानी दिखाई देता है, मतलब हर जगह समुद्र ही दिखाई देता है. तो यहाँ पे 2 सी का यूज़ किया गया. एक सी का मतलब होता है समुद्र, SEA का मतलब होता है समुद्र, और SEE का मतलब होता है देखना, ठीक है. उसी तरह से आपको यहाँ पे दिया हुआ है मेक सेंटेंसेस विथ सी एंड सी, टेल एंड टेल. यहाँ पे सी और सी का यूज़ करके आपको सेंटेंस बनाना है और फिर टेल एंड टेल का यूज़ करके सेंटेंस बनाना है. तो एक सी का मतलब होता है समुद्र, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उस सी से द सी वाटर इज साल्टी, ठीक है. द सी वाटर इज साल्टी. समुद्र का पानी नमकीन होता है, ठीक है. उसके बाद हम लिख सकते हैं सी. तो आई कैन नॉट सी क्लियरली, मैं साफ नहीं देख सकता हूँ, या आई कांट सी. आई कैन नॉट सी यू लिख सकते हैं आप, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, आई कांट सी यू. उसके बाद जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो बनाएंगे टेल से, TAIL. टेल का मतलब होता है पूंछ. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माई डॉग हैज़ अ टेल. मेरे कुत्ते की एक पूंछ है. माई डॉग हैज़ ए टेल, TAIL टेल. टेल का मतलब होता है पूंछ. और अब एक और लास्ट वर्ड है TALE टेल. उस टेल का मतलब होता है कहानी, ठीक है. तो इसका लिखेंगे हम लोग माई ग्रैंड फादर टोल्ड अस एन अमेजिंग टेल, ठीक है. यहाँ पे आप लिख सकते हैं माई ग्रैंड फादर
grandfather told us an अमेजिंग का मतलब होता है बहुत ही अच्छी, आश्चर्य वाली। अमेजिंग टेल, TALE टेल का मतलब होता है कहानी। हमारे दादाजी ने हमें बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। ठीक है, इस तरह से आपका जो है पेज नंबर 102 आज कंप्लीट हो जाता है। और ये जो मैंने आपको बताया है आप इसे घर में बनाने की कोशिश करेंगे। होमवर्क में आप पेज नंबर 102 को घर पे बनाएंगे जैसे कि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, टिल देन आप इसको होमवर्क समझ के बना लीजिएगा घर में और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।